अनिवार्य है। 25 वर्ष तक विद्या का अर्जन करके जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उनका एक कर्तव्य यह भी होता है कि मैं गुरुजनों के चरणों में बैठ करके जो मैंने विद्या प्राप्त की है, जिस विद्या का लक्ष्य है बंधन से मुक्त करना, मैं उस विद्या को आने वाली संतति में भी निर्मित करूं, उसके अंदर भी प्रस्थापित करूं। सज्जनों, आज समाज में जैसा कि आप चारों तरफ देख रहे हैं, हाहाकार मचा है। जो विद्या बंधन से मुक्त कराने वाली थी, आज की आधुनिक शिक्षा, मैकाले के द्वारा दी गई यह शिक्षा हमें बंधनों से युक्त कर रही है। आज हमारा जीवन का उद्देश्य मात्र और मात्र धन कमाना रह गया है, जबकि हमारा मुख्य कर्तव्य था ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, वैदिक संस्कृति का प्रसार करना, वैदिक संस्कृति को समझ करके उसके अनुसार जीवन यापन करना। वैदिक काल में जो ऋषि मुनियों के द्वारा हमें विद्या दी गई थी, लोग उसका पालन करते थे, तभी तो वो सुखी थे। आज भी हम उस युग का उदाहरण देकर के आज के युग को प्रेरित करते हैं। तो क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं कि मेरे बैठे हैं, उनका जो सबसे बड़ा कर्तव्य है एक योग्य संतान को समाज में देना, ऐसी संतान का निर्माण करना जो परिवार के निर्माण के साथ साथ समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका को अदा करे। परंतु आपने देख लिया, बच्चों को आईएएस बनाना है, बच्चों को पायलट बनाना है, बच्चों को इंजीनियर बनाना है। बनाइए, बहुत अच्छी बात है, तभी तो देश गतिशीलता अर्थात विकसित देश होगा। परंतु उस विद्या ने उन बच्चों से यदि संस्कारों को अलग कर दिया, यदि संस्कृति को अलग कर दिया, तो मैं समझती हूँ उस विद्या का कोई महत्व नहीं। जिस माँ बाप ने अपने खून पसीने की कमाई से एक एक इच्छा को मानकर अपने बच्चे को पढ़ाया था, आज उन बच्चों ने उन्हीं माता पिता को घर से बाहर कर दिया। तो सोचिए उस विद्या का क्या लाभ हुआ। तो विचारिए, ये कमी उन बच्चों की है या हमारी है, जिन्होंने अपने बच्चों के सामने ना वैदिक सिद्धांतों का के बारे में कभी चर्चा की, ना ही जब आप सत्संग में आर्य समाज में गए उन बच्चों की उंगली पकड़ करके आप समाज में लेकर के आए। जब उन बच्चों के हृदय में आपने उस बीज को रोपित ही नहीं किया, तो बाद में पछताने का क्या लाभ। उस बीज, अगर वो बीज गिरता तभी तो वो वृक्ष बनता, तभी तो माता पिता को उसके सुख की छाया मिलती। आज गुरुकुल व्यवस्था आप देख लीजिएगा, बच्चों को माता पिता गुरुकुल में नहीं भेजना चाहते, आर्य समाज में नहीं लेकर के आते, तो समझो बच्चों के अंदर संस्कार कहाँ से आएंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप मोही हो गए।